गणेश जी महाराज का बर्थडे था। गणेश जी महाराज के बाद लड्डू वड्डू आए हुए थे खूब सारे। गणेश जी महाराज लड्डू खाने पे कंसंट्रेट कर रहे थे। इतने में कहीं से चांद आया और चांद ने आगे गणेश जी महाराज को छेड़ दिया। और उसने गणेश जी महाराज को कहा, और गणेश जी महाराज जिम विम जाया करो यार, क्या ऐसे मोटा पेट आ रखा घूमते रहते इधर उधर, डाइटिंग क्या करो। गणेश जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। गणेश जी ने कहा चिल करो, अपने लड्डुओं पे ध्यान दो, फालतू में चांद की बातों पे ध्यान देना। चांद यूं शीशे के सामने जाके बाल वाल बनाए वापस आया। चांद ने कहा, एक मेरे को देख कितना हैंडसम लगता हूँ, एक खुद को देख, कांच में देखता है तू कभी, कैसा दिखता है तू, मोटा एकदम अलग सा ही। तो गणेश जी महाराज को गुस्सा आया और गणेश जी महाराज ने कहा, हे चांद, क्या तुझे अपने रूप पर इतना ज्यादा घमंड है? उसने, घमंड हूं, मैं हैंडसम हूं इसलिए मुझे घमंड है। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के दिन तुझे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, इसलिए हम चौथ के दिन चांद को देखना पसंद ही नहीं करते। और यदि कोई आज के दिन तुम्हें देख लेगा तो उस पर चोरी का कलंक लगेगा। कहते हैं भगवान कृष्ण पर एक बार आरोप लगा कि भगवान कृष्ण ने श्यामन तक मणि चुरा ली। कौन सी मणि चुरा ली? भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे मणि चुरा सकता हूं? तो कहा साहब आप पर आरोप तो लगा, तो आरोप भी झूठा मेरे पर, मैं भगवान कृष्ण हूं, मेरे पर आरोप कैसे लग सकता है? इतने में एक पत्रकार महोदय उनके पास आए। नारायण नारायण। दुनिया के पहले पत्रकार कौन? नारद जी। कौन है? दुनिया के पहले पत्रकार कौन? भाई पत्रकार का काम क्या होता है? सूचनाएं पहुंचाना। नारद जी सूचनाएं पहुंचाते थे, इधर की बातें उधर, उधर की बातें। तो दुनिया के पहले पत्रकार कौन माने जाते हैं? नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हम तमाम लोग जानते हैं कि आप चोरी जैसा कार्य कदापि नहीं कर सकते और आपने श्यामन तक मणि नहीं चुराई है। और हे भगवान कृष्ण, एक दिन आपने गलती से चौथ का चांद देख लिया था, उसका आरोप तो झेलना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान कृष्ण चौथ के चांद के आरोप से नहीं बच पाए तो आप और मेरे जैसे मूर्ख लोगों की तो कहां बिसात है। इसलिए कभी भी चौथ का चांद देखना, चौथ का चांद देखने से क्या लग जाता है? कलंक। चौथ चांद चतुराई दिखा रहा था, इसलिए अपने क्या बोल देते हैं? चतरा चौथ। क्या बोल देते हैं? चतरा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भगवान शिव के 3 नेत्र है, जिस दिन वो अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे उस दिन दुनिया में क्या हो जाएगी? प्रलय। लेकिन रणथंभौर में 3D चश्मा गणेश जी महाराज ने लगा रखा है। गणेश जी ने कहा होगा, पापा आज मुझे। तो त्रिनेत्र गणेश का मेला कहां पर लगता है? रणथंभौर। आप यदि कोई बुक वगैरह हम पढ़ेंगे तो बुक में लिखा आता है कि विवाह का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर को दिया जाता है। विवाह का पहला निमंत्रण, शादी का पहला इनविटेशन किसको दिया जाता है? त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर को भेजा जाता है ना। ऐसा नहीं, विवाह का पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान वालों ने रणथंभौर जिंदगी में नहीं देखा। कहां देते भाई साहब? हमारे लिए जयपुर से आगे दूसरा देश है। गांव में मम्मी से पूछा जाए ना कि बेटा जयपुर भी रहता, कहां रहता है? बीजे देश है, दूसरे देश के अंदर है। और था जब राजाओं का टाइम था तो जोधपुर अलग देश, जयपुर। तो जयपुर जाते तब ये कहते दूसरे देश जा रहे हैं, तो जयपुर ही बहुत बड़ी बात थी भाई साहब। तो जयपुर से आगे तो वैसे किसी ने जाके नहीं देखा। तो त्रिनेत्र गणेश जी को कौन दे के आ रहा था कार्ड? नॉर्मली ये होता है घरों में कि जब भी शादी होती है अपने कार्ड छपवाते हैं, कार्ड लेके आते हैं। पहला जो कार्ड होता है उस पर लिखते हैं जय गणेश जी महाराज, और अपने घर में जहां पूजा करते हैं वहां पे जाकर रख देते हैं। वहां पे हाथ जोड़ लेते हैं, गणेश जी महाराज शादी का पहला कार्ड आपको दिया जा रहा है, निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हमारी शादी में राजी खुशी रिद्धि सिद्धि सहित पधारिए एकदम। कई बार अपने जिस शहर में रहते हैं वहां पर बड़ा मंदिर, जयपुर वाले मोती डूंगरी गणेश जी को दे, मोती डूंगरी गणेश जी वहां पर है, तो जहां पर गणेश जी का बड़ा मंदिर है वो दे दे। पर इस इधर वाले जयपुर से आगे वाले बेल्ट में चूंकि त्रिनेत्र गणेश को ज्यादा माना जाता है, इसलिए किताबों वालों ने लिख दिया कि त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। बाकी नॉर्मली गणेश जी को दिया जाता है। कहीं पर भी जहां आपके आसपास में जो गणेश जी है उनको शादी का पहला कार्ड दिया जाता है। आगे बात समझ। ऐसा कहते हैं कि भगवान की शादी थी, भगवान विष्णु की शादी थी, और भगवान विष्णु की शादी के अंदर गणेश जी महाराज भी तैयार हो रखे एकदम। और गणेश जी महाराज भी एकदम इंसर्टिंग किया हुआ है ना, जेब में हाथ डाल के खड़े हुए सुबह से ही। और जैसे बारात रवाना होने लगी, गणेश जी महाराज भी गाड़ी में जाके बैठ गए। इतने में एक आधे कोई खोड़ ले आए और उन्होंने आके गणेश जी महाराज को, टाबर क्या लाएंगे, नीचे उतरो नीचे उतरो। और गणेश जी महाराज को बारात से नीचे उतार दिया। इस बात को आप में से वो ज्यादा समझेंगे जिनको कभी गांव में बारात से नीचे उतार दिया गया। वैसा इतनी बुरी बेइज्जती होती थी। होता क्या था, चाचा जी की बारात, कोई बड़े भैया की बारात जा रही होती तो मम्मी सुबह सुबह तैयार कर देती एकदम, एकदम पैंट शर्ट अंदर डाली हुई, जेब में हाथ डाले हुए, पट्टे एकदम सरसों का तेल लगा के बनाए हुए, और सुबह से घूम रहे हैं, काम ही नहीं करे भाई साहब इधर उधर एकदम। और जैसे बारात वाली बस, एक तो बारात वाली लंबी लंबी बसें जाती, 52 सीट वाली, वो जिनके गियर इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे गियर लगा। गांव वाली बसें देखिए हो, अब तो गांव में वो बसें समाप्त हो गई। उन बसों की मुझे 2 बातें बड़ी याद है। एक तो वो गियर उनका इतना बड़ा होता है, इसलिए गियर के पास जब भी बैठते तो टांगों का मूवमेंट करना पड़ता, अपने को भी साथ साथ में ऐसा करना पड़ता। वो ऐसे ऐसे गियर लगाते उनमें। एक मुझे याद आते हैं उनके गाने, उनमें मतलब बैठने के बाद वो इतने सैड सॉन्ग चलाते थे भाई साहब, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का टाइप का, कि गाड़ी चलने के 15 मिनट बाद आपको लगता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है।
वो तो आप जब बस से उतर तब आपको चलता कि ना मेरे है ही नहीं कोई तो ब्रेकअप कैसे हो सकता है मेरा। पर वहां पर आप फील लेते थे पूरा का पूरा, पता नहीं इतने दुख भरे गाने क्यों चलाते हैं वो लोग। तो लंबे वाली बसें आती, उन बसों में बैठ जाते, और हर परिवार में एक कोई खोड़ला चाचा ताऊ पक्का होता है, तो ये कोई बदमाश होता है, इसका काम ही है टावरों को परेशान करना। और अपने जैसे आगे जाके बैठे कोई एक चाचा जी टाइप के बन जाएगा, और तो बच्चों उतरो रहे, बच्चे जाके क्या लाएंगे वहां पे, और भाई साहब नीचे उतार। इतनी बेइज्जती फील हुआ करती, लगती धरती फट जाए और अंदर समा जाए कि 52 लोगों के बीचों बीच उतार दिया गया तेरे को यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है। अब बच्चों में भी क्या होते, कई बच्चे खोड़ले होते वापस, तो वो तो बस के आगे लिट जाया करते, हम जाएंगे, रेत में भर जाते, बाल भर लिया करते, तो भी देखा देखा ले जाओ रे इसको। पर मेरे जैसे सीधे साधे थे, उनको भगा दिया करते, भाग्य चला जा। और अपनी मम्मी के पास जाके रोने के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं था, अपने तो कुछ ही नहीं कर सकते। गणेश जी महाराज को जब बस से उतार दिया गया, गणेश जी महाराज ने कहा तुम बारात ले जाके देखो, और गणेश जी महाराज ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, सिपाहियों जाओ आक्रमण कर दो। गणेश जी के सिपाही कौन, चूहे। चूहे गए, उन्होंने रास्ता खोद दिया, आगे भगवान के बारात के रथ पहुंचे, और ड्राइवर ने रोक दी गाड़ी, भाई आगे रास्ता खराब है, गाड़ी नहीं जा सकती। क्या हुआ, नीचे जाके देखा, नीचे आगे चूहे चूहे खड़े हो, पूरा रास्ता खराब कर रखा है। जाके पूछा रहे ये तुम क्या कर रहे हो, उन चूहों ने कहा जब तक भाई नहीं जाएगा ना बारात नहीं जाने देंगे तुम्हारे। इसलिए वापस गई बारात, गणेश जी महाराज को राजी किया, गणेश जी महाराज का वापस पधारिए, आप बारात में चलिए। गणेश जी महाराज ने कहा नहीं, अब तुम मेरे बिना बीननी ला के दिखाओ देखे। तो गणेश जी महाराज को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हे गणेश, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज के बाद इस मृत्यु लोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी, सबसे पहला निमंत्रण तुम्हें दिया जाएगा। हे गणेश, आज के बाद जब कभी भी शादी होगी, तुम दूल्हे के साथ ही रहोगे। इधर दूल्हे के साथ एक छोटा सा बच्चा बिठाते, अपने कहते विनायक जी, विनायक की हो बोलते हैं, तो विनायक किसका नाम है। हे गणेश, आज के बाद तुम्हारे बिना कोई भी शादी अधूरी मानी जाएगी। इवन शादी के गाने भी गाए जाएंगे तो दिल्ली सबसे पहला गाना तुम्हारा है। सबसे पहला गाना कौन सा गाया जाता है। और आजकल क्या, गांव में गाने आते नहीं महिलाओं को, इसलिए गांव में एक आधी कोई महिला होती है जिसको गाने याद है, उनकी बड़ी वैल्यू है। उन बाबू को बाद में यूं राजी कर करके रखते हैं, और गांव में 2-3 शादियां तो फिर कहते हैं कि बाबू हमारे ही आना है, उनके नहीं जाना। कई बार होता बाबू डबल साई ले लेती है, इधर भी गाने गाने जाती है, अपने भी गाने गाने आती है। तो जाके उनको कहा भाई बाबू, बाबू समझते हो, बड़ी मम्मी है ना, हाँ आप कहीं सोना बाबू टाइप मत समझ जाना रहे अरे तो बाबू बड़ी मम्मी, जो ताई जी ऊपर टाइप की महिला, दादी जी, बाबू अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। फिर वो उनको कई बार जाता है कि लो हमारे गीत गाने के लिए आओ, तो कहते हैं एक बार ये काम करके मैं आ रही हूँ, अरे को नहीं गीत का टाइम हो गया, तो अक्सर कहते हैं कि गणेश जी गाओ जब तक आऊं, गणेश जी वाला तो आता ही है, वो गा लो तब तक मैं आ रही हूँ। पर आजकल महिलाओं को भाई गणेश जी भी नहीं आता, पहले बाबू नहीं आती तब तक बैठे ही रहते हैं, फिर बाबू आती है, बाबू शुरू करती है। पर महिला एक मामले में बहुत अच्छी है, वो पीछे पीछे बोल लेती है, तो बोलती नहीं है, उनको खाली राग आती है, बाबू आगे गाती है, फिर बाकी महिलाएं नाक के अंगुली लगा के बैठती है और झूठी रागे ले दिला है, जय मैं जय। उनका गानों से कोई लेना देना नहीं है, पर उनको राग पूरी आती है, जय मैं पूरे आते हैं उनको। ये पंजाब की सीएम है भगवंत मान, पंजाब की सीएम भगवंत मान, तो ये पहले कॉमेडियन थे। तो मैं इनको 3rd क्लास से इनकी वो कैसेट्स खूब सुने हुए हमारे, उधर हमारे गांव साइड में इनकी कैसेट्स आया करते, भगवंत मान नॉन स्टॉप कॉमेडी, भगवंत मान एक्सप्रेस, इस प्रकार के कैसेट आते। तो इनका एक जोक मेरे को अब भी याद है, पंजाबी में आते हो तो उस साइड में पंजाबी बोलते तो हम समझते भी थे। तो एक जोक था कि भाई एक बच्चे को क्लास में टीचर ने खड़ा किया, खड़ा करके 2 का पहाड़ा सुना, तो उसने कहा जी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उणा अणा अणा, इणा उणा उणा, इणा उणा। तो उसने कहा 2 दूनी 4 तक ठीक है, आगे क्या। उसने कहा जी पहाड़ा तो मैंने 2 दूनी 4 तक आंदा, राग पूरी आंदी है मैंने, ट्यून सारी बोल देता हूं मैं आगे वाली। तो अपने महिलाओं को गीत नहीं आते, उनको क्या आती है, राग, ट्यून आती है, वो ट्यून पूरी की पूरी बोल देती है। तो पहला गाना किसका गाया जाता है, गणेश जी का। वो जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, विनायक जी, मतलब वो किसका प्रतीक है, गणेश जी। अब तो फिर भी थोड़े रिवाज कम हुए, पहले तो बाकायदा जब बारात रवाना होने लगती तब घर के सबसे सीनियर आदमी, दादाजी ताऊजी जो सबसे सीनियर है, वो जाके अपना जो घर वाला मंदिर उसमें हाथ जोड़ते और बोलते, हे गणेश जी महाराज बारात रवाना कर रहे हैं, आके बैठिए। और बस में एक सीट खाली छोड़ते और उस सीट पे बाकायदा कोई साफा वाफा रखा करते, रुमाल रखते कि यहाँ पर गणेश जी आगे बैठेंगे, और उस पर किसी को बैठने नहीं दिया करते थे, क्योंकि बस में दूल्हा बैठता, दूल्हे के पास गणेश जी बैठेंगे। अब धीरे धीरे रिवाज ये हुए कि दूल्हे की गाड़ी अलग हो गई, इसलिए कहा दूल्हे वाली गाड़ी में एक सीट खाली छोड़ी जाए। पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है गणेश जी महाराज ने खुद ने कह दिया कि दूल्हे वाली गाड़ी में तो मैं आज बैठूं कल बैठूं, क्योंकि दूल्हे वाली गाड़ी में दूल्हे के दारूड़िया दोस्त बैठते हैं, उनका दारूड़ियों के साथ नहीं बैठूंगा, बस के लटक के आ जाऊंगा, इधर मत बिड़ा हुआ ऐसा। तो आजकल गणेश जी महाराज बस में आ रहे होंगे, इधर नहीं आ रहे हैं वैसा। बुधवार थोड़ी, आज बुधवार नहीं है ना,
पर गणेश जी महाराज से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा माई फ्रेंड गणेश गणेश जी के बारे में कुछ ही बोल सकते हैं अपने। दूसरे कोई सन्नी महाराज रहे तो कदू वैसा मार दे।